अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के दूसरे दिन लोकसभा में फिर से हंगामा हुआ, जिसके सबब वक़फ़े सवालात और वक़फ़े सिफर नहीं चल सका। जैसे ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सुबह 11 बजे वक़फ़े सवालात शुरू किया, अपोजिशन अरकान ने नारे लगाए और हाथों में प्ले कार्ड लेकर ऐवान में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। जवाब हिज़्ब इक़्तिदार की जानिब से भी नारेबाजी शुरू हो गई। जब ऐवान में हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी शुरू हो गई तो स्पीकर ने अरकान को पुरसुकून रहने और ऐवान के विखार का ख्याल रखने की तलकीन की, लेकिन हंगामा नहीं थमा और ऐवान की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। दोपहर 2 बजे जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो हंगामे लगातार जारी रहे। उसके बाद ऐवान की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। प्रश्न ये है कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 13 मार्च 2023 को सभा में प्रस्तुत 40वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य उसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों में के अधीन उठाने अनुमति प्रदान की गई है। वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत ही व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर जाइए। ये आपको शोभा नहीं देता है। हेलो, बोर्ड लेके आना आपको शोभा नहीं देता है। आप सभी लोग वरिष्ठ लोग हो, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 15 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए मुतनाज़ा बयान को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा आज भी जारी रहा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई मुसलसिल दूसरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। आज दोपहर के खाने के बाद वक्फे के बाद जैसे ही स्पीकर जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो कायद ऐवान पीयूष गोयल ने मामला उठाया और कहा कि लोकसभा के एक लीडर ने पार्लियामेंट और दीगर इदारों के बारे में बैरून मुल्क जो तबसरा किया वो संगीन और इंतहाई अफसोसनाक मामला है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा लीडर को इस बयान पर मुल्क और ऐवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस समेत अपोजिशन के कई अरकान ने इसकी मुखालिफत की। पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उठाते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि दूसरे ऐवान के रुकन के बयान पर इस ऐवान में बहस नहीं हो सकती और उन्होंने इस सिलसिले में इस्तेकार के खिलाफ वर्जी का नोटिस भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव ने कहा कि वो कायदे ऐवान के बयान की हिमायत करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर राज्यसभा में लगातार हंगामा होता रहा और कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। आकर्षित करना चाहता हूं सर। सर रूल नंबर 240 सर रूल नंबर 240 सर 15 मार्च 2023। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मंगल के रोज राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस एमपी की मौजूदगी या अटेंडेंस
पार्लियामेंट की औसत अटेंडेंस से भी कम है और वो बैरून मुल्क में जाकर कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। ये मुल्क की बेइज्जती है, उन्हें पार्लियामेंट में आकर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इसे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना, एक और सदन चल रहा है लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। ये बात करते हैं पैगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूँ, ये पैगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने मंगल के रोज कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट नहीं चलाना चाहती। क्या कभी ऐसा देखा गया है कि बरसरे इख्तियार पार्टी के सभी अराकीन को रोकने के लिए हंगामा, पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोकने के लिए हंगामा करते हों? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को माफी क्यों मांगनी चाहिए, इसके बजाय हुकूमत को उनसे माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस लीडर और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के दरमियान ताल्लुकात को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर सख्त हमला किया। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी का मकसद अडानी को अमीर बनाना है। राहुल गांधी ने पिछले 9 सालों से नरेंद्र मोदी ने मुल्क को भ्रम में रखने की बात कही और कहा कि अडानी को विश्व भर में दुनिया की सैर उन्होंने कराई। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का बैरून मुल्क जाना और अडानी का नया बिजनेस डील होना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि मोडानी ने यानी नरेंद्र मोदी और अडानी ने हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत ने खारजा पॉलिसी से मुतालिक पार्लियामेंट में पूछे गए सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने फिर अपने सवाल को दोहराया और कहा कि उम्मीद है कि इस बार हम वतनों को तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी जी पीएम के साथ कितने गैर मुल्की दौरों पर गए, पीएम के सरकारी दौरे के बाद अडानी कितने मुल्कों में गए, वजीर आजम के जाने के बाद कितने ममालिक में तिजारती माहिदे हुए। राहुल गांधी ने यूट्यूब पर वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने अपने दावे को दुरुस्त साबित करने के सबूत भी दिए। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे दिन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने एक इजलास तलब किया और अहम उमूर पर गुफ्तगू की। पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मुनक़िद होने वाले इस इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की 16 हमख्याल जमातों ने शिरकत की, जिनमें INC यानी कांग्रेस पार्टी, DMK, CPM, JDU, RJD, NCP, समाजवादी पार्टी, SS उद्धव ग्रुप यानी शिवसेना, आम आदमी पार्टी, CPI, JMM, IUML, MDMK, नेशनल कॉन्फ्रेंस, VCK और KC मानी शामिल थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम जमातों ने अडानी मामले की तहकीकात कराने और उसके हवाले से JPC तश्कील देने के मुतालबे पर जोर देते हुए तबादला ख्याल किया। ऑस्कर में हिंदुस्तान को 2 अवार्ड मिलने की खुशी राज्यसभा तक पहुंची। दरअसल
दी एलिफेंट विस्परर्स के अलावा एस.एस. राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर के गाने नाटो नाटो को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। ट्रिपल आर के राइटर के विजेंद्र कुमार राज्यसभा के मेंबर भी हैं। इस पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बहस की बात की। इसके बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर समाजवादी पार्टी की एमपी जया बच्चन तक ने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जमकर तारीफ की। इस दौरान खड़गे ने तो सीधे वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। खड़गे ने ट्रिपल आर के गाने नाटो नाटो को ऑस्कर मिलने पर सराहना की। हुकूमत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मोदी हुकूमत इन अवार्ड्स का क्रेडिट नहीं लेगी। वहीं समाजवादी पार्टी की एमपी जया बच्चन ने खड़गे के साउथ इंडियन फिल्म के ऑस्कर जीतने वाले बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमें बेहद खुशी है कि ऑस्कर से हमें पहली बार 2 अवार्ड मिले। ये मैटर नहीं करता कि वो ईस्ट, साउथ, वेस्ट या नॉर्थ के हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। इस पूरे मामले को लेकर नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी हिंदुस्तानी फिल्मों के ऑस्कर जीतने पर खुशी जताई। उन्होंने इसी बहाने अपनी पुरानी कहानी सुनाई और कहा कि 71 साल के धनखड़ उन्होंने कहा कि अगर मैं वकील नहीं बनता तो मैं यकीनी तौर से फिल्मों में होता। सर Rajiv ji, presence is always impactful. Sometimes absence is equally impactful. Honorable leader of the opposition. I also join to congratulate both the awardees and particularly first time such a award is given to this Natu Natu and also to the elephants, these things. So both mostly they come from South India. It is great pride for us, and also we are very proud, and whatever you have told, we are with you. But only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem. Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country. Well, I have had the occasion, honorable member, this morning to read several newspapers, and there is extensive coverage. It was very enlightening, and it's a shift. It's a recognition we must all take pride. After all, we are proud Indians, have to pride. Madam Jaya Bachchan on this. Thank you, sir. Thank you, sir. I'm so happy and I'm so glad that we are discussing the most important ambassadors of this country. And they are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. I'm so happy that while thanking the President in my speech, I did mention about this point. And I feel vindicated today. I stand here with pride and with dignity for my film fraternity who have represented this country number of times, have won number of awards, and starting from Satyajit Ray onwards. I also want to contribute and say, I know Mr. Rajamouli very well. अरे नीरज क्यों बीच-बीच में इतना जोर से बोल? Yes, ma'am. The writer, he's not only the script writer, sir. He's the writer. He is the story. He's the story writer as well. He's a member of this house, and it's a great honor. There have been many, many such people from the creative world who have been nominated here in this house. पहले भी और आज भी.
सर ये क्रॉनिक डिजीज होती जा रही है। ये देखिए, आवाज हमारे पास भी है, हम भी बोल सकते हैं, मगर जब कोई सभ्यता की बात होती है तो असभ्य व्यवहार मत करिए। मैम आपकी आवाज नहीं है, आपकी बुलंद आवाज है। नहीं, वही मैं कह रही हूँ सर। You have the distinction to belong to a family that has a terrific DNA for creativity in film industry. Thank you for your kind words, sir. But मैं ये कहना चाहती हूँ, ये शुरुआत है, और ये इसलिए है कि भारत देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके खातिर विदेश के लोग आज हमारी जनता को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। द मार्केट ऑफ सिनेमा इज हियर, इट्स नॉट इन अमेरिका। थैंक यू। डॉक्टर अमर पटनायक। भोपाल गैस सानहे के मुतासरीन का मुआवजा बढ़ाने की मरकजी हुकूमत की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस पिटीशन में गैस मुतासरीन को यूनियन कार्बाइड से करीब 7,800 करोड़ रुपए का जायद मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस जे.के. महेश्वरी की बेंच ने कहा कि केस दोबारा खोलने पर मुतासरीन की मुश्किलें बढ़ेंगी। हुकूमत ने 2020 में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया था। हुकूमत ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि मुतासरीन को अधर में नहीं छोड़ सकते। पिटीशन खारिज करने से पहले कोर्ट ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर और ज्यादा मुआवजे का बोझ नहीं डाला जा सकता। हम इस बात से मायूस हैं कि हुकूमत ने 2 दहाकों तक इस पर ध्यान नहीं दिया। मुतासरीन को नुकसान के मुकाबले करीब 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है। मरकजी हुकूमत आरबीआई के पास पे 50 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मुतासरीन की जरूरत के मुताबिक करे। अगर ये केस दोबारा खोला जाता है तो ये यूनियन कार्बाइड के लिए ही फायदेमंद होगा, जबकि मुतासरीन की मुश्किलें और बढ़ेंगी। मरकज ने 2010 में ये क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी। इसमें यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने मुतासरीन को $470 मिलियन यानी 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, लेकिन मुतासरीन ने ज्यादा मुआवजे की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी। भारत पेट्रोलियम, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तानी पेट्रोलियम सेक्टर की 15 बड़ी तेल गैस कंपनियों से चालू माली साल के पहले 9 महीनों में यानी अप्रैल से दिसंबर के बीच हुकूमती सरकारी खजाने में 5,45,000 करोड़ रुपए आए हैं। इसमें से 3,08,000 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत के खजाने में और 2,37,000 करोड़ रुपए रियासती हुकूमतों के खजानों में आए हैं। पेट्रोलियम के वजीर रामेश्वर तेली ने पीर के रोज राज्यसभा में ये जानकारी दी थी। तेजी ने एक सवाल के रिटर्न रिप्लाई में बताया कि पेट्रोलियम सेक्टर के इस कंट्रीब्यूशन में बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर दीगर सेस व सरचार्ज शामिल है। इस साल के आंकड़ों के अलावा मरकजी वजीर ने राज्यसभा को पिछले 5 साल के आंकड़े भी मुहैया कराए हैं। इसके मुताबिक बीते माली साल तेल गैस सेक्टर से सरकारी खजाने में 7,74,000 करोड़ रुपए आए थे। माली साल 2020-21 में यह आंकड़ा 6,72,000 करोड़ रुपए और 2019-20 में 5,55,000 करोड़ रुपए था। पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस अभी 57 रुपए 16 पैसे है। इस पर मरकजी हुकूमत 19 रुपए 19 पैसे का एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रही है। इसके बाद रियासती हुकूमतें इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस वसूल करती है, जिसके बाद पेट्रोल के दाम बेस प्राइस से 2 गुना तक बढ़ जाते हैं। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने पीर को दावा किया कि दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उनके घर पर ईडी का छापा सिर्फ 30 मिनट तक जारी रहा था और टीम को कुछ नहीं मिला। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने ईडी हुक्काम की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने उन्हें चाय नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब ईडी के एहलकार उनके घर पर छापा मारने आए तो उन्होंने आधे घंटे में तलाशी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। तलाशी खत्म होने पर जब हमने उनसे घर से जाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि उनके पास आला हुक्काम की तरफ से घर में मजीद रहने का हुक्म है ताकि छापे की खबर दिन भर चलती रहे।
तेजस्वी यादव ने मजीद दावा किया कि बड़ी मिकदार में नकदी और सोना जब्त करने का दावा करने वाली ईडी की टीम को घर से कुछ भी नहीं मिला। बीजेपी के सभी लोग फर्जी हैं और हम असली सोशलिस्ट लीडर हैं, हम उनके झूठ से नहीं डरेंगे। पूर्णिया में रैली के बाद बीजेपी लीडर बेचैन हो रहे हैं। वो उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहेंगे। तेजस्वी ने कहा कि 2017 में वो 8,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, अब वो 600 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पहले 8,000 करोड़ रुपए की तफसीलात बताएं कि 8,000 करोड़ रुपए कहां गए। उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनके पास सिर्फ फर्जी कहानियां हैं। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की मुहिम शुरू कर दी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल के रोज भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर मुनक्किद एक मीटिंग को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हुकूमतें बेची और खरीदी जाती हैं, वहां एमएलए की खरीदी बिक्री पर डिस्काउंट भी मिलता है। पुरानी पिक्चरों में देखा होगा आपने, पुरानी पिक्चरों में क्या होता था? एक विलेन होता था, एक गुंडा होता था, एक ईमानदार इंस्पेक्टर होता था। गुंडा बड़ी कोशिश करता था ईमानदार इंस्पेक्टर को अपने कब्जे में करने की, मानता ही नहीं था। फिर वो इंस्पेक्टर को पिलाता था गुंडा, टेबल पे रखता था एक तरफ नोट और एक तरफ बंदूक। इंस्पेक्टर को कहता था या तो नोट ले ले और या बंदूक से तेरी गोली मार के हत्या कर दूंगा। होता था ना पिक्चरों में। यही बीजेपी ने कर रखा है। वो सारे देश के सारे ऑपोजिशन वाले नेताओं को कह रहे हैं या तो बीजेपी में आ जाओ, भ्रष्टाचार करो, खूब करो। रोक नहीं रहा बीजेपी, ये नहीं कहती भ्रष्टाचार मत करो, बीजेपी में आके करो। बोले हमारे घर में आके करो, भ्रष्टाचार करो, खूब खुल के करो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, कोई एंटी करप्शन नहीं, कोई विजिलेंस नहीं। भ्रष्टाचार करो, मोदी जी की पार्टी में आके करो, बाहर नहीं करना। या तो बीजेपी में आ जाओ और या जेल जाओ। जैसे वो कहता रहा या तो नोट ले ले और या बंदूक, ऐसे बीजेपी वाले मोदी जी कहते हैं या तो मेरी पार्टी में आ जाओ और या फिर जेल जाओ। ये धंधा चला रखा है इन लोगों ने पूरा। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई की शरह फरवरी में घटकर 3.85% पर आ गई है। ये 25 महीने का निचली सतह है। जनवरी 2023 में थोक महंगाई की शरह 4.73% रही। दिसंबर में थोक महंगाई की शरह 4.95% रही थी। आलू, प्याज, फ्यूल जैसे आइटम के सस्ते होने से महंगाई में ये गिरावट आई है। फरवरी 2021 में ये 4.83% और जनवरी 2021 में ये 2.03% थी। इससे पहले पीर के रोज रिटेल महंगाई की शरह के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसके मुताबिक फरवरी 2023 में रिटेल महंगाई की शरह घटकर 6.44% 6.44% पर आ गई थी। हरदोई में कैदी को डायलिसिस के लिए लखनऊ भेजा गया तो उसने पुलिस के साथ जाने से इनकार कर दिया। पुलिस पीर के रोज उसे ले जा रही थी तो कैदी ने हंगामा मचा दिया। पुलिस वालों से कहा कि लिख कर दो कि रास्ते में मुझे गोली नहीं मारोगे। करीब 2 घंटे तक कैदी हंगामा करता रहा। पुलिस एहलकारों ने उसे समझाने की हर कोशिश की, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस एहलकार उसे वापस जिला डिस्ट्रिक्ट जेल ले गए। कैदी रिजवान ने कहा कि मुझे लखनऊ साजिश के तहत रेफर किया गया है। योगी की पुलिस रास्ते में ही गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर देगी। वज़ीर आला ने यूपी पुलिस को जाने कौन सी बूटी सुंगाई है कि अब वो एनकाउंटर कर रहे हैं। उसने कहा कि जब पुलिस लिखकर देगी कि जिस हाल में उसे लेकर जाया जा रहा है उसी तरह महफूज रखा जाएगा तो ही वो उनके साथ जाएगा। इस कैदी का नाम रिजवान है। उस पर इल्जाम है कि उसने 2014 में अपनी बीवी नाजिरा बेगम पर घर में तेजाब डाला था। दीजिए किस का मुकदमा है? आप जो हमको बता हमारा कौन सी का मुकदमा है और किस चीज का मुकदमा लगाया है लोगों ने हम पे? इनसे पूछो मुकदमेबाजी, मुंह चुरा के भाग रहे हो। मुंह नहीं चुरा रहे हम, तो
वीडियो करने आप? जब आप हम तुझे इलाज के लिए लाए नहीं लाए? इलाज के लिए कौन सी बीमारी है हमको? जेल से भेजा गया तेरी साहब। कितने भेजा थे जेलर साहब ने? तो बीमारी का कागज दिखाइए आप। आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए हम नहीं जा रहे, इसलिए लिखत इनसे मांग रहे हैं हम कि जैसा मुझे मिल जाएंगे वैसा ही छोड़ेंगे। अब आगे ये बताएंगे सिपाही साहब कहाँ से आए? ये जेल पता नहीं कहाँ से आए। तुम कहाँ से आए? हम तो जेल कारागार से आए हैं। रिजवान आदेश किया है कि गोली मार देंगे रिजवान के ट्रामा सेंटर ले जाके, जिसको मेडिकल कॉलेज कहा जाता है मौके पे। इसलिए बिहार के किशनगंज में मंगल के रोज नेपाल से घुसे जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। टेढ़ागाछ प्रखंड के बौरिया और उसे लगे 2 गांव में हाथियों ने घरों को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े का वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि 3 हाथी गांव में घुस रहे हैं, वो घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। मक्के की फसल को बर्बाद ये कर चुके हैं। इसके बाद जो भी सामने आया उसे वो रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं। मकामी गांव वालों का कहना है कि इत्तला देने के बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अहलकार अब तक वहां नहीं पहुंचे। हम डरे हुए हैं, घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। डर है कि हाथी कहीं किसी की जान ना ले लें। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में कुछ लुटेरे घर के बाहर टहल रही खातून जज का बैग छीनकर और उन्हें धक्का देकर फरार हो गए, जिससे वो गिर गईं और उनके सिर पर काफी चोटें आई हैं। मामला 6 मार्च का है। पुलिस ने अब सीसीटीवी की मदद से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि खातून के बयानों के मुताबिक खातून जज रचना तिवारी गुलाबी बाग इलाके के डीए फ्लैट्स के बाहर रात में करीब 10 बजे अपने 12 साल के बेटे के साथ टहल रही थी। तभी 2 बाइक सवार नौजवान आए और जज का बैग छीनकर उन्हें धक्का देकर भाग गए। उनके बेटे ने अपने वालिद को इस वाक़े की इत्तला दी। इसके बाद वो मौके पर पहुंचे और जज को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। खातून ने बताया कि उनके बैग में करीब 10,000 रुपये, ATM कार्ड्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। हिंदुस्तान 2022 में दुनिया का 8वां सबसे पोल्यूटेड मुल्क रहा। 2021 में हम 5वें नंबर पर थे। हालांकि इस सुधार के बावजूद तशवीश की बात यह है कि हमारे यहाँ हवा का पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 का लेवल गिरकर 53.3 माइक्रोग्राम पर मीटर हो गया है, जो अभी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेफ लाइन से 10 गुना ज्यादा है। हवा में पोल्यूटेंट्स की जांच करने वाली स्विस एजेंसी IQAir ने मंगल के रोज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की। इसमें 131 मुल्कों का डेटा 30,000 से ज्यादा ग्राउंड बेस्ड मॉनिटरों से लिया गया। इस रिपोर्ट में दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड 20 शहरों में 19 एशिया के हैं, जिसमें 14 हिंदुस्तानी शहर हैं। फ्रांस में सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से पेरिस समेत कई शहरों में जगह जगह कचरे का अंबार दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत पेरिस की सड़कों पर एक हफ्ते में करीब 5,600 टन कचरा जमा हो गया। दरअसल फ्रांस में नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है। लोग पिछले 2 महीनों से इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन में सफाई एहलकार भी शामिल हैं। रिटायरमेंट की उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 करने वाला एक बिल 11 मार्च को सेनेट ने, जो कि पार्लियामेंट की फ्रांस की पार्लियामेंट है, उसने पास किया था। अब 16 मार्च को एक ज्वाइंट कमेटी से रिव्यू करेगी। अगर कमेटी इस बिल को अप्रूव कर देती है तो पार्लियामेंट को दोनों ऐवानों में फाइनल वोटिंग करानी होगी। इसी की बुनियाद पर तय हुआ कि नई पेंशन स्कीम को लागू करना है या नहीं। पीर के रोज हुए ड्रामे के बाद इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स कमांडो मंगल के रोज एक बार फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान के लाहौर वाले घर पहुंच गए हैं। इस बीच इमरान खान ने एक बार फिर अपने हामियों के नाम सोशल मीडिया पर अपील जारी की। कहा कि आपके लीडर को जान का खतरा है, हमें एकजुट रहना होगा। पार्टी ने सोशल मीडिया पर कहा कि जल्द से जल्द खान साहब के लाहौर में जमान पार्क वाले घर पहुंचे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान के हामी पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस के पास आंसू गैस के अलावा वाटर कैनन भी मौजूद है। ये इत्तला मिल रही है कि वहां से मीडिया पर पाबंदियां लगाई गई हैं, लाइव टेलीकास्ट को रोका गया है और पुलिस ये तय करके आई है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना ही है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।